मेरी चैनल देखने वालों सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, आदाब और गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जहाँ भी आप हैं। कल वर्ल्ड डे अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़ मनाया गया। तो मैं एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने एक पेश करना चाहता हूँ। उसमें मैं ये पहली बात बताना चाहता हूँ कि स्टैट्स नंबर्स अब सबको पता है। नई बात क्या है 2021 में मेरे लिए? नई बात मेरे लिए ये है कि मेरा थीम जो है कि सबसे पहले हमें जब भी हमें शक हो कि कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा है अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने मोहल्लादारी में, तो उससे हमें डांट डपटने के बाद या डांट डपटना नहीं चाहिए, या उसके बाद माँ बाप के लिए खास कर नसीहत है, उसको किसी डॉक्टर के पास लेना चाहिए। आप उसको किसी भी करीबी डॉक्टर के पास ले सकते हैं जहां आप रहते हैं, जो भी आपको नज़दीक डॉक्टर है। और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, एक साइकियाट्रिस्ट होता है जिसके पास आप बहुत आसानी से जा सकते हैं और आपको फ़ीस भी कोई हेक्टिक नहीं देनी है। दूसरा, श्रीनगर में भी कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, SMHS में है, ईदगाह वांगनपोरा में है। ये मैं इसलिए नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप उस जगह जाओ जहाँ धोखा ना लगे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर बहुत जगह धोखा भी लग जाता है। तो आप उस जगह जाए जहाँ गवर्नमेंट सर्टिफाइड लोग हों, एक डेडिकेटेड स्टाफ हो। तो इसीलिए मैंने SMHS का ज़िक्र किया। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में कि जब आप डॉक्टर के पास लोगे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर माँ बाप उसको कहते हैं कि तू घर में बैठ 10 दिन में, अपने कमरे में बैठ, बाहर ही नहीं निकल। अक्सर होता है कि उसको विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉवल सिम्टम हम इस तरह कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं 3 बार दिन में चाय पीता हूँ, या खाना हम खाते हैं कश्मीर में ज़्यादातर चावल के तौर पर। अचानक अगर हमें बंद करेंगे, या कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो अचानक ही बंद करेंगे, तो वो इरिटेबल फील करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, उसको परेशानी होगी उसको। तो इस तरह जब कोई भी ड्रग इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई भी नशा इस्तेमाल कर रहा होता है, जब आप उसको कमरे में बंद रखते हो डॉक्टर के पास लेने के बजाय, और उसको ताला बाहर से रखते हो या मारपीट कर सकते हो, तो उसको विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं। और वो विड्रॉवल सिम्टम्स में हार्ट की ज़बरदस्त पैल्पिटेशन हो सकती है, पसीना बहुत आ सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है, जिस्म के बाकी हिस्सों में भी दर्द हो सकता है, जिससे कि उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से उसको निकालने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया, जो भी आपके करीबी डॉक्टर है आप उसी के पास ले जाए। पॉइंट नंबर पहला मेरा ये पॉइंट है कि डॉक्टर के पास ले जाए, उसको खुद ही इलाज ना करें या उसको डांट डपट के कमरे में बंद ना करें। और दूसरी चीज़ ये जो है इम्पॉर्टेंट है, कल के दिन से जो मनाया गया 2021 का ये डे, तो उसमें ये है कि आप कोई भी ड्रग अब्यूज़ कर रहा होता है तो कभी वो उसको सक्सेसफुली अपने आप को निकालता है उसमें, कभी उसको फेलियर एक बार आता है या 2 बार भी आता है, तो आप उसको टॉन्ट देना, उसको आप तंग करना शुरू करते हो घर में ही, बाहर की बात छोड़ो, घर में ही उसको आप ड्रग एडिक्ट कह के इज़्ज़त उसकी उतारते हो। या कुछ लोग तो उसको चरसी चरसी भी कहते हैं। चरस जब वो पी रहा था उसने छोड़ दिया, वो कोशिश कर रहा है इस चरस से भी निजात पाने की जो ले रहा है, क्यों आप उसको चरसी चरसी कह के पुकारते हो? एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ड्रग अब्यूज़ में ट्रीटमेंट कितनी ही अच्छी हो, जब तक कि फैमिली का सपोर्ट न मिले, ये मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। आपको उसका रेस्पेक्ट बढ़ाना चाहिए। उसको अगर पहले आप ए करके पुकारते थे या मिस्टर ABC, अब आप उसको ज़्यादा इज़्ज़त से पुकारो। उससे क्या होगा, जो पेशेंट होता है ड्रग अब्यूज़ का, अक्सर उसका सेल्फ एस्टीम कम हुआ होता है, उसको लगता है मुझे कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता। आप उसको बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ा सकते हो आप? वो आप प्यार से बढ़ा सकते हो, उसके साथ बात करके। और कोशिश करो कि जिसको उर्दू में कहते हैं, हद के नफ्स को ठेस न पहुंचाए उस
پیشنٹ کو، کیونکہ یہ بھی ایک پیشنٹ ہے. جس طرح ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو یا ہائی بلڈ پریشر جس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اس کے پیشنٹ کو آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ آپ کو ڈائبٹیز کیوں ہے یا آپ کو بلڈ پریشر کیوں ہائی ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو پیشنٹ کی طرح ہی ٹریٹ کیجیے. تو پہلی بات میری یہی رہی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت اہم ہے تاکہ وڈراولز نہ ہو جائے. دوسرا کہ اس کے ساتھ بہت بھی پیار کے ساتھ پیش آئے، بہت ہی اس کو عزت دے، حوصلہ افزائی کرے، یا انگلش میں کہتے ہیں انکریجمنٹ کرے، ہندی میں کہتے ہیں پروتساہن کیجیے. تو پروتساہن ہمیں اس کا کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی میں کہوں گا تیسرا کمبائنڈ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ جو پیرنٹس اور بچے ہیں ان کو آپس میں اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. اگر کوئی مسئلہ ہے اس میں مل بیٹھ کے رہنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے. کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے، ان کے کچھ فیلیئرس لائف میں ہوئے، چاہے لو لائف میں فیلئر ہوا ہے یا اسٹڈیز میں فیلئر ہوا ہے یا کسی قسم کا ڈرامہ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، کچھ ان کے ساتھ برا ہوا ہے یا انہیں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے ان کا دل بہت ہی ٹوٹ گیا ہے. تو یہ آپس میں ماں باپ کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچے کو آپ 50,000 یا 1,00,000 کا لیپ ٹاپ دینے سے 1000 درجے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 1,00,000 کا لیپ ٹاپ نہیں دے دو، اس کو آپ 10 منٹ اپنے ٹائم کے روز دیا کیجیے. تو انہی 3 چیزیں جو میں نے آپ سے بولی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک چھوٹا ویڈیو لے کے میں بہت جلد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. تب تک اپنا ٹیک کیئر کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آج کا دن بیسکلی جو کل تھا یہ آپ اس طرح اچھی طریقے سے منا سکتے ہیں اگر آپ ایک بھی ڈرگ ابیوزر کی ہیلپ کریں. چاہے وہ ضروری نہیں آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا فرینڈ ہو، کوئی بھی اجنبی بھی آپ کو پتہ چلے اس طرح کر رہا ہے، آپ اسے پیار سے سمجھائیے اور کوشش کیجیے کہ اس کو اس چیز میں سے نجات ملے. تھینک یو.